श्री राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। जीवने मरने गति आर नाही मोर। राधानाथ समारंभाम गौरचंद्राय मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। स्मृता पितरुणा तपं करुणया हरन्ति नृणाम भंगरुतनत्विषां। बलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी। यत्पादपद्मनखचन्द्रमणि छटाया विस्फुरितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुरागरससागर। सारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ। समर्पयतुं नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपिता। सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैरजयन्तीः सुमेधसा। पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते। देयादेयविमर्शको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभो। सद्यो या श्रवणे क्षणपर्णमं ध्यानादि न दुर्लभं दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं। धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगाधरण्यम्। मायामृगं दयितयेप्सितमनवधावद। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्ण चरणस्पर्श प्रमोदामानं तनोति सह गूगन योस्तयोर्यत्। पानीयसूयवस्कन्दर कंदमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिये। सह त्वाली कुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज कामदा एकादशी व्रत पालन पुष्प दोलोत्सव जूरा सेवा राजभोग तक पुष्प दौल पर श्री राधा गोविंद के दर्शन का विशेष महात्म्य। पारण पर दिन दमनक समर्पण श्रृंगार समय। जय हो जय हो जय हो। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे। जग माया सब सपनन की। भवसागर सब सूख गयो है। मीरा जी कह रही है ओए होए होए। भवसागर सूख गया है। भवसागर है कामनाओं का सागर। हाय 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 क्या बात है।
अब हम में कितना हम डूब रहे हैं भवसागर में, जितनी कामनाएं हैं हमें। कोई कहे मेरा भवसागर सूख गया है, कैसे सूख गया? उनको गुरु जी की कृपा हो गई। गुरु पद रज से मेरी महाराज वो भवसागर मेरा सूख गया है। प्रहलाद जी कहते प्रभु जी मेरा भवसागर सुखा दो। उनका महाराज कैसे सूख जाएगा? यदि दास्यसी में कामान वरान स्पम्बर दर्शव कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। प्रभु मेरे हृदय में कोई कामना हो, उसका बीज हो, उसकी उत्पन्न होने की संभावना भी हो तो उसे भी निवृत्त कर दो। आज हम अपने को देखें कि कहाँ है, उनका महाराज भवसागर में डूब रहा हूं। पतितम माम विषमे भवाम्बुदो। श्रीमन महाप्रभु जी शिष्टाष्टक में कहते हैं ये विषम भवाम्बुदी है, इसमें मैं नित्य निपतित हो रहा हूं और डूब रहा हूं। इससे उभरने की कौन कहे? मैं उभरना चाहता नहीं हूं और उभरने के नाम पर मैं और डूब रहा हूं। हाय हाय हाय। आज बड़ा सुंदर मेरे को एक मन में विचार आ रहा है कि ये क्या शब्द कही श्री श्री रंगा क्या नाम है, रांका बांका जी की बेटी ने नामदेव जी की बेटी को, तो ये गलकटे जो गलकटिया ये शब्द पता नहीं क्या प्रॉपर गाया नंद तनु किंकर जी ने। मैं उसके साथ संग नहीं कर सकती। तुम्हारे घर वाले तुम्हारे तो महाराज तुम उस परंपरा हो जहाँ महाराज भगवान को गल कटने का जो है ना वो इस प्रकार भगवान को प्रकट करते हैं। मेरे मन में आ रहा है कि हमारे इस पुरुषोत्तमी कुंज के लिए भी मेरे लिए पर्टिकुलर इस प्रकार कोई जो हमारा दोष जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है वो इस प्रकार कहकर कोई हमें एक बार चेतना करा दे, हमें इस मोह की निद्रा से जागृत कर दे। अरे महाराज तोड़ा सत्संग हटिया करो तुसी, बड़ी इच्छा हो रही है मुझे, क्योंकि देखो सत्संग में सब कुछ है, भगवान में सब कुछ है, भगवान ने सबको चरणों में लगाया हुआ है। हाय हाय हाय। कोई कहे भगवान को गलती नहीं लग सकती, मेरे पक्ष जो भी लगा के ना भगवान ने गलती नहीं लग सकती ये भी काम खत्म कर। मेरे पक्ष में भगवान ने गलती खाकर अपनी इस बात को भी नहीं रहने दिया कि मुझे गलती नहीं लगती। और एक बात जो है श्री रंका बांका की बेटी ने जो नामदेव जी की बेटी को कही, ये सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। हाय हाय। जब कोई सद में कहता है जो श्री रंका बांका जी की बेटी ने कहा, ये सद में कहा, किसी पर आक्षेप करना ये व्यभिचार है, ये दुष्ट हैं, ये व्यभिचारी भाव जो है, व्यभिचारी शब्द हैं, ये आक्षेप पूर्ण वचन जो है, ये निंदा पूर्ण जो शब्द है, आलोचना पूर्ण जो शब्द है, ये व्यभिचारी हैं, ये दुष्ट हैं। लेकिन गोपियों ने एक कला ऐसी निकाल दी कि कृष्ण प्रेम होने पर कृष्ण प्रेमी हृदय अगर है तो उसके द्वारा इनका उच्चारण रस के संचार के लिए किया जाता है, रस के संचरण के लिए किया जाता है। नामदेव जी को जो ये अवार्ड श्री रंका बांका जी की बेटी ने दिया है, नामदेव जी गदगद हो गए होंगे। अरे सुनकर तो मैं गदगद हो गया। अरे वाह 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 वाह। जब इस प्रकार कोई सद में या असद में भी, मेरे को तो इसमें भी कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं लगता है, क्योंकि जब सद में ना मिले तो फिर असद में ही सही। कोई अगर आक्षेप करे सत्संग के प्रति, पुरुषोत्तम कुंज के प्रति, और सबसे बड़ी बात मेरे प्रति, तो वाह वाह वाह, यही कमी है, ये भी मिल जाए तो ठीक है। भवसागर अब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरनन की। हम तरेंगे, भवसागर से पार चले जाएंगे, क्या संसार में आकर भगवान के चरणारविंद को पुनः अपने घर लौट सकेंगे? हमारा भयम द्वितीया भी निवेशता, मैं तो डर रहा हूं। भगवान के चरणों में जाने की बजाय, धाम में जाने की बजाय मैं कहीं और तो ना चला जाऊंगा। हो मेरी वृत्ति मुझे
अंत समय में मेरा चिंतन कहीं और ना ले जाए। जब इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट मृग बन सकते हैं तो मेरी क्या हालत होगी। लेकिन मीरा जी कहती हैं, श्री गोस्वामी जी कहते हैं, नान्यास प्रेहा रघुपते हृदय अस्मदीय सत्यम बदामी च भगवान अखिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरामि कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। श्री गोस्वामी जी कहते हैं, मुझ में कोई सुप्रिया नहीं है, हृदय के साक्षी हो आप देख लो। नान्यास प्रिया रघुपते हृदय अस्मदीय सत्यम बदामी च भगवान अखिलांतरात्मा। इसलिए हेंस आई कैन अप्लाई फॉर, आई कैन बेग फॉर, आई हैव द राइट टू आस्क फॉर योर भक्ति। भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरामि कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। किसी का कटोरा कोल तार से भरा हो तो वो कहे महाराज इसमें कुछ डाल दो रस, तो डालने वाला कहेगा भैया तुम तो पागल हो, मैं थोड़ी पागल हूं, जाओ भागो यहां से, इसे खाली करके लाओ, इसे मांझ कर लाओ। अब हृदय तो वही है, इसको साफ ही करना पड़ेगा। कोई कहे मैं नया ले आता हूं, अरे नया कहां से मिलेगा, भगवान ने जो दिया है पता नहीं अगली बार ये मनुष्य शरीर रूपी पात्र भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कितने कितने सुंदर लोग हो आप सब लोग, स्वर्ण का पात्र आपको मिला है, कैसे कैसे श्री आपके मुख चमकते हैं, आपकी झांकी करके कैसी कैसी कांतिमयी, कैसी कैसी महाराज दर्शनानंद से मकरंद गंध की प्राप्ति होती है। अब ये पॉसिबल तो नहीं है कि महाराज इसको छोड़ दें और मिल जाएगा। नहीं 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 नहीं, मनुष्य शरीर दोबारा मिलेगा इसकी गारंटी भगवान ने नहीं ली है। इसलिए इसी को साफ कर लें, कोल तार को निवृत्त कर दें, इसमें जो कुछ भी भरा है असद उसे निवृत्त कर दें और उसका ठेका दे दें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो हमारे परम आराध्य प्रमाणिक गुरुदेव प्रभु कहते हैं, अरे भैया हरि नाम ये हमारे सारे हृदय के जन्म जमांतरों के मल को, जन्म जमांतरों के आवरणों को, अवरोधों को निवृत्त करेगा, कर देगा। उसका काम ही यही है, उनका कुछ लेगा उनका, हाँ किस कीमत पर करेगा, किस शुल्क से करेगा उनका। अगर आपकी हमारी नाम में प्रीति हो जाए तो इसी शुल्क से हरि नाम हमारे हृदय को मार्जन भी कर देगा और उसमें ठाकुर को पकड़कर वहां विराजमान भी कर देगा। जय हो जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जिस डगर पे मुरली की दुनिया रही, उस डगर पे हमें भी ठिकाना मिले। श्री राधा रमन को हृदय में बिठाए रहे, धारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। देखो एक कार्य मैंडेटरी है, मैंडेटरी होता ही अत्यावश्यक है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। इसकी कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई पुनर्विचार का कोई अन्य कारण विचार का अवकाश नहीं है। किंतु नहीं है, परंतु नहीं है। उनका वो क्या काम है? भगवान ने श्री श्री लाला बाबू से कहा, ओ लाला बाबू, उनका हाँ महाराज, तुमने एक मंदिर बनाया, 25 लाख रुपए लगा दिया,
उस समय जबकि महाराज 25 लाख रुपए तो इंद्र के पास होते थे। मैं अपराध कर रहा हूं, इतना मतलब तुमने इतना सब लगा दिया, तो ऐसा करो। उनका हाँ महाराज एक मंदिर और बनाओ। महाराज मैंने अपना तन मन धन सब लगा दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं है। उनका जब तेरे पास कुछ नहीं है ना लाला बाबू, तभी तुझे कह रहा हूं ये मंदिर बना। जिनके पास कुछ होता है ना वो मंदिर में नहीं बना सकते। जिस मंदिर में मैं रहना चाहता हूं, मैं रहता हूं। महाराज वो कौन सा मंदिर है जो सब कुछ खर्चने के बाद, देने के बाद, खोने के बाद होता है? भगवान ने कहा वो मंदिर है, हृदय में मंदिर बनाओ। लाला बाबू हृदय में मंदिर बनाओ। लाला बाबू वो मंदिर जो तुमने बनाया वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं जिस मंदिर में रहना चाहता हूँ, जिस मंदिर में, क्योंकि जिस मंदिर में तुमने इतनी बड़ी व्यवस्था की है, मेरी स्थापना की है, संतों के, भिक्षुकों के आगमन पर उनके लिए प्रसादी, उनके लिए सब प्रकार से सम्मान की सब स्थिति बनाई, उसमें तो तुम रहते नहीं हो। तो जैसे तुम अकिंचन होकर रहते हो, गिरिराज जी में छोटी सी कुटी बनाकर वहां भिक्षा करके भजन करते हो, एक मेरा भी मन है, मैं सबको बता रहा हूं। जैसे कोई कहे ना हूं ते बस मैं ना वृंदावन कुटी छवानी है, ऐसा एक पद बोलते हैं रविदास जी को, याद होगा तो सुनाएंगे। अब एक कुटी छवानी है, कई मान प्रतिष्ठा मिले ना मिले, अपमान गले में बंधाना पड़े, जल भोजन की परवाह नहीं करके व्रत जन्म बिताना पड़े, ब्रज भूमि के बाहर किंतु प्रभु एक पग बिना पल बिना हमको जाना पड़े। भगवान कहते हैं जैसे तुम ये इच्छा करते हो कि तुम्हें वृंदावन मिल जाए, यमुना तट श्री वनवास मिले, इससे बढ़कर जग मुक्ति न कोई। कितने स्थान है त्रिलोकी में, लेकिन जो यमुना तट में किसी को भगवान के श्री चरणों के लिए आश्रय मिल जाए। ब्रह्मचारी जी रहते थे, जब मैं गिरिराज वृंदावन की परिक्रमा में गया एक बार, तो श्री ब्रह्मचारी जी यमुना के तट पर कुटी थी उनकी। हा। जैसे रविदास जी आप कहते हो बाबा ये चाहते हैं गा दो, इसी प्रकार बाबा ये चाहता है कि ब्रह्मचारी जी के 112 वॉल्यूम का गान हो, पाठ हो। जय हो भगवान पुरुषोत्तमी कृपा करेंगे, पुरुषोत्तम भगवान इसका भी मन इच्छा पूरी होगी। तो मुझे सुनने से बहुत आनंद आता है। सवेरे मैं सुनता हूँ नंद तनु किंकर जी कितनी विस्तृत भक्तमाल गाते हैं, मेरा हृदय गदगद होता है। मैं अपने मन को कहता हूँ तू गदगद हो रहा है, फिर तू सत्संग में नंद तनु किंकर की प्रशंसा करेगा, समय लगाएगा इसके ऊपर उनका। फिर मैं कहता हूँ मन को तू गदगद ना हो, उनका गदगद कैसे ना हो। जो ये बोल रहे हैं, भक्तों का चरित्र गा रहे हैं, उनका पहले भी सुना, उनका मुझे करोड़ बार सुनाओ, मेरा हृदय उतनी बार ही गदगद हो रहा है। हाय हाय हाय, जय हो। ये गुरु कृपा की जो सुगंध है ना इनकी वाणी में, ये मुझे बड़ी आनंदित करती है। मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में, मैं क्या कहूँ रविदास जी, सब वैष्णवों से मैं क्या कहूँ। हाय 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 हाय। तो भवसागर अब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहि तरनन की, अन्यथा अगर कामनाओं की कोई अंश भी है, संस्कार भी है, संग है, तो फिर महाराज तरना नहीं होगा, डूबते रहेंगे, डूबते रहेंगे और डूबते डूबते डूब ही जाएंगे। ओ हो। ऐ नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम्बुधौ,
भगवान को बुलाते समय कहो अई नंद तनुज किंकर, महाराज मैं किंकर हूँ। और नंद तनुज कहते हाँ कौन है? उनका मैं आपका किंकर हूँ। उनका अच्छा कहाँ से बोल रहे हो? उनका भवसागर में डूब रहा हूँ। हाँ, वो श्री किरण वो माता जी लक्ष्मी जी गाती है मैं गोते पे या खावा ये गोते खा रहा हूं। अभी भी ये श्री भी ये भी गाते हैं ना, ओहो जय जय जय। मई मेरी नैया भी उसमें बही जा रही, मोह माया की नदिया बही जा रही, मेरे मन की भी ममता को खींचे जा रही, मेरे मन की ममता खींची जा रही। एनीवे क्या कर सकते हैं? हम भंवर में रहें या किनारे रहें, हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें। वाह 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 वाह। वो कहना मारे में डूबना पिया वे और मैं की करा। उनका अरे क्या सुंदर इसने जो आपने रवि जी बताया कि ये पद लिखा हुआ है घनश्याम जी ने। आए आए जय हो जय हो, क्या बात आपने बताई है। आए हाय हाय। नित घनश्याम रसना ये कहती रहे। श्री घनश्याम जी लिखते हैं भैया भवसागर में डूबते हो, इसका चिंतन ज्यादा ना करो, इसके विषय में टेंशन मत लो, इसके विषय में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ठीक है लेकिन दीनता तक, अन्यथा बीमारी हो जाओ तो क्या फायदा। उनका फिर मैं क्या करूं? हम भंवर में रहें या किनारे रहें, ये मोह ममता की महाराज ऐसी आंधी है, ऐसी ताकत है माया की, और हमारा मन भी उसमें चुंबक की तरह जो है वो आकर्षित हो रहा है। उनका क्या करें? मैं करा तो करा कि हम तुम वो हमारे रहें। हाय हाय हाय। श्री राधा रमन सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें। अरे डूबने की बात, तरने की बात छोड़ दो, सोचना छोड़ दो। अरे नहीं सोचोगे पश्चिम अपी न पश्यति। आपने भागवत जी नहीं सुनी? सुखदेव जी कह रहे ये कैसा जीव पागल है, मूर्ख है, सामने आती हुई मृत्यु को देखकर भी नहीं देख रहा है। उनका मैंने भागवत जी सुनी है। उनका फिर क्यों नहीं देख रहे हो सामने आने वाली मृत्यु को? उनका भागवत जी तुमने नहीं सुनी है तो मुझे कहते मैंने भागवत जी नहीं सुनी। मैंने इतनी बार भागवत जी गाई है। उनका नाय मृष्यति पशु बुद्धि मीमांस जही। हाय हाय हाय। सुखदेव जी कह रहे हैं मैं मरूंगा, इस पशु बुद्धि को त्याग दो। ये भागवत जी कह रही हैं। उनका क्या करूं मैं? हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें। ये भाव उदय कर लो। हृदयस्थ कुरु केशवम। भगवान केशव को महाराज जबरदस्ती अपने हृदय में बिठा लो। गुरु जी जबरदस्ती हृदय में बिठा देंगे। अरे भागवत जी कहती है अगर तुमने मेरा आश्रय लिया तो मैं महाराज ये निकुंज के युगल सरकार को आपके हृदय में बिठा दूंगी या आपके हृदय को निकुंज बना दूंगी। हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, हम उन्हीं के। अरे मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि भगवान को जब कोई कहता होगा कि हम उन्हीं के रहें तो भगवान महाराज उसको क्या देंगे? क्या देने की अभी तक विचार किया होगा? विचार कर करके भी निर्णय नहीं कर सके होंगे इनको क्या दें। यही सोच रहे होंगे क्या दें क्या दें क्या दें। आखिर वो क्या कहेंगे? महाराज देना क्या है, हम खुद ही अपने आप को इसके हृदय में ले आकर बंदी बन जाते हैं। तो फिर क्या होता है? बिठला के तुम्हें मन मंदिर में,
मन मोहि निरूप निहारा करो। जय हो बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित्य आरती भव्य उतारा करो। जब से देखी मूरत तेरी, प्राण बसे या सूरत में। हर दिन हर पल मन ये मेरा महिमा तेरी गाए रे। कृष्ण कृष्ण कहता रे, प्राण हमारा जाए रे। काया छूटे ब्रज रज माही, ये इच्छा मन माही रे। ओह मेरे जीवन प्राण तुम्ही हो, हे मुरलीधर माधव। मुझे रविदास जी आप अपना मन बताना कि ऐसा जो भगवान को कहता है, राधा रमन जी को, अपने इष्ट को कहता है, अपने प्राण सर्वस्व को कहता है, भगवान उसे क्या देंगे? भगवान निर्णय कर चुके हैं कि इसे क्या देना है। मेरे को लगाता है कि भगवान अभी निर्णय नहीं कर पा रहे हैं इसे क्या दें। उसे ठाकुर जी कहते हैं, किशोरी जी आप ही दो। हाय 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 हाय, आप ही दो। मैं तो इसके सामने अपने को बड़ा ऋणी मान रहा हूं, कुछ भी देकर उतर नहीं रहा ऋण। तो किशोरी जी कहती हैं, मैं इसे आपकी इच्छा से ब्रज का वास दिए देती हूं। उनका फिर ये तो आपकी इच्छा से ब्रजवास दिया, ये तो आपने दिया, तुसी भी दे, आप भी दोगी। उनका हाँ, मैं इसे ब्रज के रस विहार की आस्वादन की पात्रता दिए देती हूँ। मेरे जीवन प्राण तुम्ही हो, हे मुरलीधर माधव। तुम बिन मुझको हे मन मोहन, और नहीं कछु भावे रे। काया छूटे ब्रज रज माही, ये इच्छा मन माही रे। एक तो ये दो पद पुरुषोत्तमी कुंज में टेलीग्राम में आए, इनको मैंडेटरी याद करना है, गाना है, अपने अभ्यास में लाना है। आज लक्ष्मी जी ने कहा कल जिसने गाना है वो गाइए, सारा पुरुषोत्तमी कुंज गाएगा। हो जय हो जय हो जय हो। और एक हृदय मंदिर में ठाकुर जी के लिए मंदिर बनाना, हृदय में मंदिर बनाना है। हाय हाय, कैसा बनाओगे? उनका कोई लूट ना सकेगा, मुगलों ने लूटा, लेकिन भगवान कहते ऐसा मंदिर बना। अरे महाराज कितनी गजब की बात है। अरे मजा ही आ गया जब अपने इष्ट ही आप अपने श्री मुख से हमें कुछ अपनी रुचि बता दें। अरे राधा रमन, आज एक बात कहने के लिए बड़े कल से मैं मचल रहा हूं। अरे भैया हम कौन हैं? उनका ठाकुर की स्त्री हैं। रोज अपनी वो महाराज स्त्री को देखा करो, और क्या देखा करो उनका, आज तुमने क्या देखा उनका, ये मैंने उससे पढ़ा है। मैं भी ऐसे ही ठाकुर जी को सब प्रकार से उनका भजन करूंगी। ये बात इतनी गजब की है कि बोर्ड लेवल पर इसे ट्वीट कर दो। उनका आप घर में रहते हो? उनका हाँ मैं रिटायर होकर घर में रहता हूँ। क्या करते? उनका पत्नी को देखता हूँ। परसों थोड़े देखो मेरे को व्यक्ति मिल गए, सज्जन थे, वैष्णव थे। उनका मेरी पत्नी अब ठीक नहीं रहती। मैं कहता ਤੁਹਾਡੀ नजर लग गई है, ਤੁਸੀਂ देखते रहते हो ना ਉਹਨੂੰ। कहता ਤੁਸੀਂ मेरे ते की आक्षेप लादा, मैं जनानी ਨੂੰ देखता रहना। अरे भैया तुम महासंत हो, वैष्णव हो, देखते रहते हो कि मैंने ठाकुर जी का कैसे भजन करना है। जो मेरा भजन ये कर रही है, मुझे भी इसी तरह ठाकुर जी का भजन करना है, इसलिए अपने गुरु जी को देखते रहते हो। हाय हाय हाय। श्री श्रीमद चैतन्य चरतामृत जी में श्री श्री वल्लभ भट्ट जी ने अद्वैताचार्य जी से कहा। अरे इतना बड़ा रहस्य प्रकट कर दिया उन्होंने कि मेरा हृदय इतना प्रसन्न है, कोटि कोटि बार प्रणम्य है। कोटि शब्द छोटा है, बहुत प्रणाम है, बहुत प्रणाम है। श्री वल्लभाचार्य प्रभु ने
श्री श्री कहा अद्वैताचार्य जी। उनका हाँ प्रभु जी आचार्य पाद। उनका जीव और प्रकृति भगवान की स्त्री है। उनका हाँ। अरे वाह 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 वाह। हम सोच रहे थे भगवान के दास हैं तो क्या स्लेव हैं, क्या महाराज कोई दुकान के हैं स्लेव नौकर हैं कि घर के नौकर हैं। श्री अद्वैताचार्य जी को श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा और उन्होंने कहा हाँ, जीव मात्र भगवान की और प्रकृति भगवान की स्त्री है। गीता जी में भगवान ने कहा। हो प्रकृति रूपी योनि में मैं ये स्थापित करके सृष्टि की रचना करता हूं, तो जीव मात्र भगवान की स्त्री है। उनका हाँ ये तो है। फिर उनका ये स्त्री क्या महाराज अपने पति का नाम लेकर गली में मोहल्ले में घर में ढोलक से जोर जोर से बोले, क्या यही उसका धर्म है? स्त्री है ये तो आपने मान लिया, तो स्त्री का धर्म है कि अपने पति का नाम लेकर जोर जोर से ढोलक बजाए, सभी को इकट्ठा करे। उनका आपने क्या बढ़िया बात कही, लेकिन ये मैं नहीं जानता हूं, ये तो श्री हमारे प्रभु ही बता सकते हैं कि स्त्री तो है ही है, पर ये स्त्री अपने पति का नाम क्यों लेती है और बारंबार लेती है, 24 घंटे 5-5 10-10 लाख बार लेती है। कहे महाप्रभु जी ने कहा श्री आचार्य पाद आपने जो कहा बिल्कुल ठीक है, पति का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब पति कहे मुझे रिझाने का एक ही उपाय है महामनुस्मर युद्ध च। हे देवी मैं तुम पर अतिशय प्रसन्न होऊंगा, प्रसन्न रहूंगा। तुम मेरा हृदय विजय कर लो, तुम मेरा सर्वस्व ले लो, लेकिन मेरा नाम मुझे सुनाया करो, मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया करो। साधारण धर्म से विशेष धर्म अधिक महत्वपूर्ण ग्राह्य आचरणीय होता है। जब भगवान ने कहा मां मनुस्मर, तो फिर उनका नाम लेना ये परम धर्म है। अगर हम भगवान की स्त्री होकर भगवान का नाम गली मोहल्ले में घर में महाराज ढोलक से बजा बजा कर ताल महाराज लाउड स्पीकर गा रहे हैं, तो ये भगवान की आज्ञा रूपी विशेष धर्म का पालन कर रहे हैं। आज से अपने घर में अपनी स्त्री को देखो और उससे समझो, सीखो कि भगवान को कैसे रिझाना है। आप अपनी पत्नी से क्या चाहते हो? अनुकूलता। भगवान आपसे क्या चाहते हैं? आज्ञा पालन जनित अनुकूलता। अनुकूलता की हद हो गई। जब पति ही बता दें कि आज तो एकादशी है, ऐसा करना कि वो लौकी की खीर बना लेना, ठाकुर जी को भोग लगाना, लौकी की बर्फी बना के ठाकुर जी को भोग लगाना, बीच में जो है ना इलायची डालना, फिर वो महाराज खरबूजे की गिरी भी डाल देना, जो हरिद्वार में महाराज वो बनती है वही बनाना, आज ठाकुर जी को ये भोग लगे। तो आप कहेंगे वाह ये तो मजा ही आ गया, आपने बता दिया, मेरे को सोचने की जरूरत नहीं है। तली मली चीजा दी बजाय ना है बना लेना। इसी प्रकार भगवान ने तो कमाल ही कर दी है। लाला बाबू उनका हाँ महाराज जी, उनका अपने हृदय मंदिर में मेरा मंदिर बनाओ, हृदय में मेरा मंदिर बनाओ। आए हाय 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 हाय। भगवान की स्त्री जीव को दासी भी है स्त्री, कितनी खुशी होनी चाहिए कि भगवान ने स्वयं अपने श्री मुख से अपनी रुचि बता दी है। अपनी पत्नी से पूछो कि ये जो मैं आपको बताऊं आज ये भोग लगा तो आपको कितना सुविधा जनित और आनंद जनित लगता है, और आपको भगवान ने आपके परम पति ने कहा है अपने मंदिर हृदय में मेरा मंदिर बनाओ, बनी माणिक्य लगाओ, उसके महाराज इतना ऊंचा गुंबद हो कि महाराज दिल्ली तक उसमें जल रहा जो है वो दीपक दर्शन को प्राप्त हो, या छोटा सा बनाओ जैसे आपकी रुचि है। मुझे विस्तार अच्छा नहीं लगता, छोटा बना लो। भगवान ने ये तो कहा ही नहीं कितना बनाओ, लेकिन हृदय में जरूर बनाओ। लाला बाबू हमने 25 लाख रुपए लगाकर उस समय का आज का 2500 करोड़ का मंदिर नहीं बनाया, लेकिन भगवान कहते चलो नहीं बनाया एक और बना लो। जिसके बनाए बिना लाला बाबू से भी भगवान इच्छा कर रहे हैं, वो मंदिर क्या है? हृदय में।
बना कर हृदय में हम प्रेम मंदिर, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे। हाय 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 हाय। भगवान ने यहाँ मानसी पूजा को प्रत्यक्ष से भी श्रेष्ठ, ये हमारे परम आराध्य प्रमाणिक महाराज श्री कहते हैं, आचार्य पाद कहते हैं, सोने की शिलाओं पर चांदी के महाराज सिलवट्टे से, चांदी की शिलाओं पर सोने की सिलवट्टे से जहाँ केसर कस्तूरी घिसकर ठाकुर जी की सेवा में आती है, ऐसी सेवा श्रीनाथ जी में अपरस में, उससे बड़ी सेवा है मानसी सेवा। अरे राधा रमन, आहा आहा, ऐसो को उदार जगमाई, ऐसा कौन स्नेही जगमाई, ऐसा कौन प्रेम के परवश जगमाई। प्रेम करने वाले भी मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे, लेकिन प्रेम के वशीभूत होने वाला तो एक नंद कुमार है। हाय हाय हाय, प्रेम के वशीभूत होने वाला हमारा नंद कुमार है, नंद कुमार है, हमारा परमपति है। वो भगवान श्री श्याम सुंदर का ये वचन है। श्याम सुंदर जी कह रहे हैं, अपने मन में मंदिर बनाओ, ये भी मैंडेटरी है। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।